मेरे छोटे भाई शेख हसन बावजीर, अभी मैं आपका एक वीडियो देखा जो शाही नगर जलपल्ली मैशवरम के लीडरों के बारे में बोल रहे थे आप, तो लिहाजा आप गुच्छे में आ जाओ। अल्लाह आपके साथ है, पहले भी साथ था, अभी भी साथ है, जमात आपके साथ रहेंगी। मेरे भाई हसन बावजीर, मैं आपको 2 साल पहले भी बोला था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लो। मैं डायरेक्ट आपको मेरे सदर बैरिस्टर असद उद्दीन अवैसी साहब के घर पे लेकर जाऊँगा, शास्त्रीपुरम लेकर जाकर आपको असद साहब से मिला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करूँगा बोला। और ये भी बोला मेरे बड़े भाई अकबर उद्दीन अवैसी साहब से बात करके अकबर उद्दीन अवैसी साहब के घर पे जो बंजारा में है वहाँ पर लेके आके आपको अकबर साहब करे मिलाता हूँ बोला। आप सोच कर बोलता हूँ, सोच कर बोलता हूँ बोले। और जलपल्ली में काम करना, हमेशा काम करना है और करता रहूँगा। जलपल्ली के अंदर, जलपल्ली किसी के बाप का नहीं है, जलपल्ली में कोई रोक नहीं सकता मेरे को, ना कोई रोका। अब कानून है, अगर कोई रोकने की कोशिश करेंगे तो कानून है, फिर कानून से मदद लूंगा, कोर्ट से लूंगा ऑर्डर, बरोबर लेके आके काम करूंगा मैं। अब जलपल्ली म्युनिसिपल हैदराबाद में आ गया, जलपल्ली वालों के वास्ते बहुत खुशी की बात है। अब इतने फोन आ रहे मेरे को, पूरे रखाव में फोन आ रहे, सो एविडेंस जलपल्ली के अंदर से। परसों भी जो है सो हमारे लेडीज बहना रमजान से पहले 2 दिन शायद एक वीडियो बनाई, इतनी वायरल हुई वो वीडियो भी, मगर वहाँ पे कोई गए नहीं मालूम मेरे को। इंशाल्लाह जलपल्ली में मैं निकलूंगा। अब वहाँ भी जाऊंगा, वोट लेने का रहा तो पूरे आ जाते, पब्लिक परेशान है तो कोई भी नहीं आता। अब मैं बोला तो मेरे ऊपर फिर केस बुक कराने की कोशिश, तो उससे पहले काम करना, पब्लिक के बीच में रह के काम कराना। अब इलेक्शन आ रहा, पूरे जने मेरे को सीट होना, मेरे को सीट होना, सीट के वास्ते, वोटों के वास्ते पहले फेसबुक पे फोटो भी दला ले। एक जने के बच्चे को भी सीट होना कहते, सीटा होना सबको, मगर पब्लिक का काम नहीं करेंगे कोई भी। अगर हम बोलेंगे तो फिर केस बुक होंगे हमारे ऊपर, फॉल्स केस बुक कराना है या केस बुक कराना है तो साजिश चलेंगी, मगर पहले के जैसा नहीं है, मालूम है सबको। अब जलपल्ली तो हैदराबाद में आ गया, और अच्छी बात है, हैदराबाद में आ गया, काम और अच्छा होगा। और 28 जो है सो वार्डा थे वहां पे जलपल्ली में, 3 हो गए, 3 कॉर्पोरेटर हो गए जलपल्ली के अंदर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रोक नहीं सकता पहले तो कोई भी, और काम मेरा हक का काम है, करते रहूंगा इंशाल्लाह। जब तक हूँ मैं, जब तक तो जलपल्ली में काम करूंगा, हक का काम है, कोई रोक नहीं सकता। जब तक जलपल्ली में काम नहीं होंगे जब तक तो बताते रहूंगा मैं। अब वो वीडियो भी देखा, बहुत अफसोस हुआ था वो वीडियो देख के, दूसरे और लेडीज भी फोन कर रहे थे मेरे को। इंशाल्लाह बरोबर निकलूंगा, अब जाऊंगा वहाँ पे, वीडियो बना के डालूंगा। अब तो कोई है भी नहीं, वैसा तो खत्म हो गया, इख्तिदार जिसका था, अल्लाह ताला की ऐसी मार पड़ी, इख्तिदार चले गया। आज तड़प रही, बच्चे को होना सीट, बच्चे को होना, एक वहां से तड़प रहा तो एक यहाँ से तड़प रहा, इसको भी होना सीट बल के। मगर सीट लेके करते क्या, पहले पब्लिक में काम करो भाई, पब्लिक के बीच में आके पब्लिक के जो मसाइल है उसको हल करना, पहले सीट के हकदार बनना, तो पब्लिक खुद बोलती सीट इनको दियो बोल के। वैसा बनने की कोशिश करो, खाली मामले कर लिए ऑफिसों में बैठ के, फिर पैसे खर्चा कर लिए, सीट बना दिए, ये काम नको करो भाई। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे जलपल्ली के अंदर। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मेरे छोटे भाई शेख हसन बावजीर, ये हैदराबाद शहर है, हिंदुस्तान का अपना हैदराबाद शहर है, अमन का शहर है, सुकून का शहर है। और हैदराबाद शहर के बादशाह कौन है? असद उद्दीन अवैसी साहब, मेरे बड़े भाई अकबर उद्दीन अवैसी साहब है। तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करो, आप, मैं लेके जाता हूँ आपको, मैं ज़बान दे रहा हूँ, इससे मेरे मुंदिल खादी असद उद्दीन अवैसी साहब के घर पे लेके जाता हूँ शास्त्रीपुर में। अगर असद उद्दीन साहब बिजी है तो मैं अकबर उद्दीन अवैसी साहब के घर पे लेके आता हूँ बंजारा में। तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करो, उसके बाद ना आपके ऊपर FIR होती, ना आपके ऊपर अटैक होता, ना आपको कोई कुछ कर सकता। आप मजलूम मजबूर जलपल्ली शाही नगर मैशवरम की आवाम की खिदमत कर सकते हैं आप, डंके की चोट पे। अब आप ही देखो, मैं पूरा हैदराबाद शहर फिरता हूँ, पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ, किसकी अम्मा जनी मेरे को मारने की बोलो, हाथ लगाने की, मैं एक हक़ी न्यूज़ बताता हूँ। मेरे से आवाम मोहब्बत करती, मेरे को हर कोई चाहते, मेरी माँ और बहनें चाहते, मेरे भाइयाँ चाहते, हिंदुआ चाहते, मैं हक़ के लड़े लड़ता हूँ। अगर मैं किसी को गालियाँ भी दिया तो हक़ पे देता हूँ, मेरी अगर कंप्लेन भी करे तो पुलिस वाले बोलते कि अरे इन्हें हक़ पे बोला बोलते। तो मेरे भाई, आप दूसरे पार्टियों का दिमाग से निकाल दो। आपका बड़ा भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला से आला मुकाम दे। अल्लाह ताला आपके बड़े भाई मरहूम शेख सैयद बावजीर की खबर को अल्लाह ताला नूर से भर दे। तो लिहाजा आप गुच्छे में आ जाओ, अल्लाह आपके साथ है, पहले भी साथ था, अभी भी साथ है, जमात आपके साथ रहेंगी। आप खुद आंखों से देख लो, बिहार में माशाल्लाह, बिहार में कितने सीटें आए अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के,
महाराष्ट्र में देखो माशाल्लाह, महाराष्ट्र में कितना जुल्म हो रहा था मुसलमानों के ऊपर। 130 कॉर्पोरेटर सीट नोटिस चौक मेरे भाई, 130। और कैसी रैली ले, मैं नेशनल न्यूज़ चैनल में देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली गए थे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब लेकर आए महाराष्ट्र मुंबई से अपने तेलंगाना हैदराबाद शहर दारुसलाम में लेके। तो मेरे भाई सोचो, तुम दिमाग लगाओ, कितना पावर है अपनी जमात में, आज कितनी बड़ी ताकत हो गई मुसलमानों की। तुम सोचो, महाराष्ट्र से निकलना वो तो बच्चों का खेल नहीं है। महाराष्ट्र से कर्नाटक में घुसना, कर्नाटक से तेलंगाना में घुसना, फिर हैदराबाद शहर में घुसना, फिर दारुसलाम। हिंदुस्तान की मिलिट्री, इंटेलिजेंसी, SBI, टास्क फोर्स, लैंड ऑर्डर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हिंदुस्तान के कितने किस्म की पुलिस है, 25-30 पुलिस महाराष्ट्र से जो जुलूस निकला, जो रैली निकली इम्तियाज़ जलील साहब की, वो रैली के साथ, वो रैली पे नज़र थी कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो कई शरपसंद लोग जो हिंदुस्तान में रहते उल्लंघा रैली पे अटैक करने की भी सोचे, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस कंट्रोल कर ली। तो मेरे भाई, तुम अगर अकेले रहना तो तुम परेशान होते। देखो, आपके वालिद साहब को अल्लाह अच्छा रखे, आपके वालदा को अल्लाह अच्छा रखे, आपके सर पे आपके वालिद साहब, आपके वालदा का हाथ सर पे रखे। मेरे भाई, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातें गलत मतलब न को निकालो आप। मेरे भाई, मैं आपका वीडियो देखा, मेरे को रोना आ गया कि मेरा भाई अकेला हो गया। बल्कि मैं आज भी मैं अकेला हूँ, जहाँ रोड खुदे भी है, मैं कॉर्पोरेटर के खिलाफ न्यूज़ डाल देता हूँ, MLA के खिलाफ न्यूज़ डाल देता हूँ, लेकिन मैं जमात के खिलाफ नहीं जाता। मैं मर भी जाऊँगा तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ नहीं जाता। उसकी वजह, मेरा बाप मरहूम वाजिद अली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे, सालार साहब से मुलाकात करते थे। मैं उनका बेटा हूँ तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ ही नहीं सकता। असद साहब, अकबर साहब मेरे बड़े भाई, मैं दोनों को मानता हूँ, असद साहब को, अकबर साहब। अब जो MLA अच्छा काम करे तो MLA को चाहता हूँ, कॉर्पोरेटर अच्छा काम करे तो कॉर्पोरेटर को चाहता हूँ, लेकिन जमात मेरी है। असद साहब, अकबर साहब मेरे हैं, MLAs भी मेरे हैं, लेकिन MLA 5 साल में चेंज हुआ था। असद साहब चेंज नहीं होते, अकबर साहब चेंज नहीं होते, उनकी हयात तक रहते। उल्टा असद साहब CM बन जाएंगे, अकबर साहब CM बन जाएंगे, PM बन जाएंगे, लेकिन असद साहब, अकबर साहब की सीट कोई नहीं ले सकता। अल्लाह है उनके साथ। MLA जितने भी है 5 साल में एक बार आते, जब इलेक्शन करीब आता तो हैबत खाते, हमारे को सीट मिलती कि नहीं मिलती कि मिलती। तो मेरे भाई, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, किसी पे भरोसा न करो। अल्लाह के रसूल के बाद एस एम मेहबूबुद्दीन खाजी, तुम्हारे बड़े पे भरोसा करो आप, आपके बड़े भाई एस एम मेहबूबुद्दीन खाजी पे भरोसा करो आप। मैं सीधा आपको लेके आके असद उद्दीन नबी साहब से मिलूँगा, अकबर उद्दीन नबी साहब से मिलूँगा। उसके बाद आप कानूनी लड़ाई लड़ो आपके दुश्मनों से, आप जमान की लड़ाई लड़ो, आप कैसा लड़ते लड़ो, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, एक बात बोल रहा हूँ, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो मारा, जो मर्डर करा, उसको बराबर फांसी होना, उसको अल्लाह ताला भी सज़ा देता, क्योंकि खून की सज़ा अल्लाह के पास बहुत बड़ी है। दोज़ख में उन्हें जलते रहता। ये देखो मेरे आँख से आंसू जा रहा, देख रही आँख से आंसू जा रहा, कहीं भी जा रहा। तुम्हारे भाई को याद कर रहा हूँ मैं, मरहूम शहीद शेख सईद बावज़ीर, मेरा छोटा भाई, मेरी ऑफिस पे आता था। सालम हमदी गवाह है, सालम हमदी आज भी जिंदा है। सालम हमदी को अल्लाह ताला सेहत दे रब्बुल आलमीन। तुम्हारा भाई पर्दे के पीछे से मेरे भी कामा करता था अच्छे। सालम हमदी गवाह है इस चीज़ के, सालम हमदी से पूछो आप। तो मेरे भाई, कई आपके भाई एस एम मेहबूबुद्दीन खाजी के ऐसे भाया हैं जो पर्दे के पीछे से साथ देते। सालम हमदी वो टाइम पे मेरा साथ दिए जब जलपल्ली के कुछ लीडर मेरे पीछे पड़ गए थे। सुने मेरे भाई, लेकिन आज मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, मेरा बड़ा भाई असद उद्दीन नबी साहब है, मेरा बड़ा भाई अकबर साहब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एस एम मेहबूबुद्दीन खादरी। आज 4th सहरी स्टार्ट हो गई माशाल्लाह रमज़ान की, और 22 फरवरी है आज। मैं अभी मेरे छोटे भाई शेख हसन बावज़ीर का वीडियो देखा, जलपल्ली शाहीनगर के एरिया का वीडियो बनाया उन्होंने। मेरा छोटा भाई हसन बावज़ीर बोल रहा कि कुछ लीडर हसन बावज़ीर के ऊपर FIR कर दे रही, पुलिस कंप्लेन कर दे रही, हसन बावज़ीर को डराने की कोशिश कर रही। लेकिन हसन बावज़ीर मरहूम शेख सईद बावज़ीर का छोटा भाई है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। शेख सईद बावज़ीर के जैसा हसन बावज़ीर भी शहीद हो जाएगा, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटेगा। मरहूम शहीद शेख सईद बावज़ीर भी मज़लूम मजबूरों की मदद करता था, और वही खून शेख हसन बावज़ीर के रगों में है। शेख हसन बावज़ीर भी शाहीनगर जलपल्ली की आवाम जो है मजबूर मजलूम का साथ दे रहा माशाल्लाह। मैं फिर एक बार मेरे छोटे भाई हसन बावज़ीर को कह रहा हूँ कि मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, भेजा तेज़ करो, दिमाग को तेज़ करो।
सियासत को समझो। मैं इससे पहले भी बोला था आपको, मेरे छोटे भाई शेख हसन बावज़ीर, तुम्हारा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई मरहूम शहीद शेख सईद बावज़ीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर काम करता था। हर वीडियो में उन्हें असद साहब अकबर साहब से गुजारिश करता था और असद साहब अकबर साहब को बोलता था कि आपके लीडर्स काम नहीं कर रहे बोल के। तो कुछ शरपसंद लोग तुम्हारे भाई का मर्डर कर दिए, लेकिन उसके अंदर मेरे सदर, आपके सदर, हम सबके सदर जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब का क्या हाथ है बोलो? कुछ भी नहीं है। अकबर उद्दीन ओवैसी साहब का कुछ भी नहीं है, उन लोगों को इल्म ही नहीं है। अकबर साहब, असद साहब हिंदुस्तान संभालने वाले, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखने वाले, हिंदुओं को देखने वाले, सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले असद साहब, अकबर साहब एक इंडिया के लेवल पे है, जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह जो है, वहीं हमारे सदर, आपके सदर जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब और अकबर उद्दीन ओवैसी साहब की जगह भी वहीं है जहां प्राइम मिनिस्टर की है। मेरे भाई अनिल कपूर की एक फ़िल्म है, नायक फ़िल्म, जिसमें अनिल कपूर रिपोर्टर रहता, मीडिया का कैमरेमैन रहता। अमरीश पुरी जो चीफ मिनिस्टर रहता, अमरीश पुरी अनिल कपूर को चैलेंज कर देता, क्योंकि अनिल कपूर बहुत अच्छे सवाल करता, उससे उसकी फट जाती, डर जाता उन्हें। तो अमरीश पुरी बोलता तो एक दिन के वास्ते सीएम बन, तो अनिल कपूर चैलेंज को कबूल कर लेता, कर लेके एक दिन का सीएम बन जाता। एक दिन के सीएम में उन्हें पूरी हुकूमत, पूरे हिंदुस्तान को हिला जाता अनिल कपूर, उतना ज़बरदस्त काम करता। एक दिन गुजर जाता, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो स्टेट था, वो स्टेट की पब्लिक बोलती, आवाम बोलती, बिजनेसमैन बोलते कि अनिल कपूर सीएम बनना उन्हें अच्छा है बोलते। जब पूरी पब्लिक मीडिया वाले अनिल कपूर के पास जाते तो अनिल कपूर बोलता मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सीएम नहीं बनता हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं मीडिया का हूँ, मैं ये अच्छा हूँ। तो परेश रावल जो चीफ मिनिस्टर का पीए रहता, जो अमरीश पुरी का पीए रहता, वो परेश रावल अनिल कपूर को बोलता, परेश रावल समझाता अनिल कपूर को कि आप आ जाओ राजनीति में, आप आ जाओ राजनीति में, तुम सीएम बन जाओ। तो अनिल कपूर नहीं 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 बोलता। शायद आप देखे होंगे हसन बावज़ीर, मेरे भाई फिल्म देखे होंगे। तो परेश रावल एक अच्छी बात बोलता, अंगूर का गुच्छा, अंगूर जो फ्रूट था ना, अंगूर का गुच्छा, वो गुच्छे में से एक अंगूर अगर गिर गया, या तो उन्हें कुचले जाता या तो सड़ जाता। समझे बात को आप मेरे भाई हसन बावज़ीर? अंगूर गुच्छे में से अगर गिर गया, या तो गाड़ी चल जाती अंगूर पे से, या कोई आदमी या कोई इंसान वो अंगूर को कुचल देता, वो अंगूर ख़त्म हो जाता। तो अनिल कपूर को बोलता परेश रावल, तुम अंगूर है, तुम गुच्छे में से निकल गए, अब तुम कुचले जाते या तो सड़ जाते, तुम गुच्छे में रहो बोलता, गुच्छे में अंगूर के तो सेफ रहते बोलता परेश रावल बोलता। तो बस है भाई, वीडियो लंबी हो गई हसन बावज़ीर, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन क़ादरी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइगर अभी जिंदा है, रहीमुद्दीन क़ादरी टाइगर